लैंड रोवर डिस्कंटिन्यू होने वाला है, क्वाइट लिटरली डिस्कंटिन्यू होने वाला है। इसमें आप जानते होंगे इस ब्रांड को इनकी बढ़िया रिलायबल, काफी अफोर्डेबल और काफी अच्छी एफिशिएंट गाड़ियों की वजह से। पर अभी ब्रांड अपने परसेप्शन को चेंज करना चाहता है। अभी ब्रांड चाहता है कि जो कस्टमर है हमारे को एक अलग पहचान से देखे, तो इसलिए ब्रांड सब कुछ चेंज कर रहा है, अपनी लाइनअप को चेंज कर रहा है, अपने नाम को चेंज कर रहा है, अपनी फैक्ट्री को चेंज कर रहा है और 2-2 लाख करोड़ खर्च रहा है ये सब करने के लिए। जिसमें अगर आपको नहीं पता तो जैगुआर लैंड रोवर इलेक्ट्रिफिकेशन पे बहुत ही फोकस कर रही है। जिसमें 2020 में जब इस ब्रांड की एनुअल समिट थी, इस ब्रांड ने कह दिया था कि 2025 तक जैगुआर की हर एक गाड़ी इलेक्ट्रिक होने वाली है और लैंड रोवर की भी बहुत ही सारी होने वाली है और 2025 आने वाला है। तो उसी वाले प्लान पे और जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए इस ब्रांड ने और अपने प्लान्स का आउट लेकर है, जिसमें ब्रांड और जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ने वाला है और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाला है। और इस ब्रांड की 2 यूके में फैक्ट्री आती है जहां पे मेजरली इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक इस ब्रांड की हेलवुड वाली फैक्ट्री है जहां पे इस ब्रांड की कार्स असेंबल होती है। उस वाली फैक्ट्री को अपग्रेड करके ये ब्रांड एक इलेक्ट्रिक कार असेंबली प्लांट बना देगा जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की असेंबली होगी। और इस ब्रांड की एक वोल्वरहैम्पटन में फैक्ट्री है जहां पे इस ब्रांड की सारे जो पावर ट्रेन है वो असेंबल होती है। तो वो वाली फैक्ट्री को अपग्रेड करके ये ब्रांड एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन असेंबली प्लांट बना देगा जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन असेंबल होगी, मतलब बैटरी वगैरह। तो एकदम बढ़िया ये ब्रांड इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस कर रहा है और ये सब करने के लिए ये ब्रांड अराउंड 15 बिलियन पाउंड या फिर 1.5 लाख करोड़ खर्चने वाला है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो आप इतने पैसे में अराउंड 3 लाख फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, या फिर इंडिया में आज तक जितनी फॉर्च्यूनर बिकी है वो आप सारी खरीद सकते हैं। और ये मैंने कंटेक्स्ट क्यों दिया मुझे पता नहीं, बस दे दिया। और हाँ, बाकी कंटेक्स्ट से याद आया, सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवासल प्रो बन जाओ। हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है और आपका एक सब्सक्राइब बटन बढ़िया हमें उसमें और मदद कर सकता है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो लैंड रोवर और जैगुआर 2 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जिसमें लैंड रोवर में आपको 3 डिफरेंट और कैटेगरीज मिलती है। एक तो डिस्कवरी वाली है, एक डिफेंडर वाली है और एक रेंज रोवर है। और जैगुआर में आपको उनकी सारी 3-4 कार्स मिलती है जो कि चलो सही काम कर रही है। पर दोस्तों अगर आप देखें ये ब्रांड अब चाहता है कि ऐसा ना हो, जिस ब्रांड की अभी लाइनअप डिवीजन है वैसी ना हो और ये ब्रांड एक हाउस ऑफ ब्रांड्स बन जाए जिसमें डिफरेंट सब ब्रांड्स आए। जैसे फोक्सवैगन है, फोक्सवैगन एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और उसके अंदर ऐसे बेंटली आती है, पोर्शा आती है और ऑडी आती है। और जो सारे ब्रांड्स हैं अपनी एक अलग ऐसे आइडेंटिटी पे काम करते हैं, पर जो सारे ब्रांड्स हैं कुछ कुछ अपने पार्ट्स को शेयर करते हैं जिनसे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम आती है। पर क्योंकि सारे ब्रांड्स की अलग ऐसे पूरी थीम है, अलग ऐसे आइडेंटिटी है, तो इसलिए अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में और बढ़िया पैसा कमा के देते हैं अपने मेजर ब्रांड फोक्सवैगन को। तो यही कुछ हमारा जैगुआर लैंड रोवर भी चाहता है, जिसमें इस ब्रांड के 2 डिफरेंट सब ब्रांड नहीं होने वाले, जैगुआर और लैंड रोवर। इस ब्रांड के 4 डिफरेंट सब ब्रांड होने वाले हैं और जो हाउस ऑफ ब्रांड है उसका नाम JLR होने वाला है, जैगुआर लैंड रोवर नहीं होने वाला। जिसमें एक तो इसका डिस्कवरी वाला ब्रांड होगा जिसमें फिलहाल 2 डिफरेंट कार्स आती है, डिस्कवरी और डिस्कवरी स्पोर्ट। और ये मेनली उन वाले ऑडियंस को टारगेट करेगा जिन्हें बढ़िया प्रैक्टिकल एसयूवी चाहिए और जो कि अफोर्डेबल भी हो, साथ ही में उसमें हमको बढ़िया ऑफ रोडिंग मिले और बढ़िया आपको कंफर्ट मिले। तो इसलिए इसकी नीच बन गई और इसमें आने वाले टाइम में डिफरेंट और कार्स भी आने वाली है। फिर इसका एक डिफेंडर वाला सब ब्रांड होने वाला है जो कि मेनली ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड कस्टमर्स को टारगेट करने वाला है, जिसमें फिलहाल 3 डिफरेंट कार्स है जो कि डिफेंडर 90, डिफेंडर 110 और डिफेंडर 130। और आने वाले टाइम में डिफेंडर 70 भी आ जाएगी, काफी ऐसे काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी, और उसके बारे में वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेकआउट करना। फिर एक रेंज रोवर वाला ब्रांड होगा जिसमें इस ब्रांड की मेनली जो काफी लग्जूरियस और काफी स्पोर्टी एसयूवीज है वो आएंगी, जिसमें फिलहाल 4 डिफरेंट गाड़ी आती है जो कि रेंज रोवर इवोक, रेंज रोवर विलार, रेंज रोवर स्पोर्ट और बड़ी वाली रेंज रोवर। और जो एकदम टारगेटेड ऑडियंस है वही इस पे आएगी। और एक इसका जैगुआर ब्रांड होने वाला है जिसमें बढ़िया ऐसे स्पोर्टी एसयूवीज और स्पोर्टी सेडान्स आने वाली है जिनमें आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिले और काफी अच्छा डिजाइन मिले। तो इससे क्या होगा, इस ब्रांड के 4 डिफरेंट सब ब्रांड बन गए और चारों डिफरेंट अलग अलग मार्केट्स को केटर कर रहे हैं, अलग अलग ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, जिससे काफी आसानी है ऑडियंस के लिए भी समझना ब्रांड को और काफी आसानी है ब्रांड को भी अपनी मार्केटिंग करना। जिसमें पहले के टाइम में कस्टमर को समझ नहीं आता था डिफरेंस एक लैंड रोवर में और एक रेंज रोवर में, और एक लैंड रोवर में और एक डिस्कवरी में, और एक डिस्कवरी में और एक डिफेंडर में। तो ऐसे काफी बेकार था इस ब्रांड की ओवरऑल इमेज के लिए और ऐसे ओवरऑल इसकी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ही मुश्किल हो गई, क्योंकि जो एकदम टारगेटेड ऑडियंस है उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि गाड़ी कौन सी लेनी है। क्योंकि कोई भी बंदा ये नहीं बोलता लैंड रोवर रेंज रोवर लेनी है, या फिर कोई भी बंदा ऐसे नहीं बोलता कि लैंड रोवर डिफेंडर लेनी है, ये बोल देता है फिर भी। तो इसलिए काफी मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए इस ब्रांड ने सोचा जो लैंड रोवर है उसे हटा ही देते हैं और जो हमारी 3 डिफरेंट कैटेगरी है एसयूवी की उन्हें आगे और एक्सपैंड करते हैं, ताकि जो कस्टमर है जिसे बड़ी ऑफ रोडिंग चाहिए वो डायरेक्टली डिफेंडर जाके ले ले। उसे ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं लैंड रोवर डिस्कवरी लू, लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट लू या फिर कौन सी लू। जिस बंदे को बढ़िया लग्जरी चाहिए वो रेंज रोवर जाके ले सकता है, उसे सोचने की जरूरत ही नहीं है दूसरी गाड़ी की तरफ। जो बंदे को बढ़िया प्रैक्टिकलिटी
क्वालिटी चाहिए वो जाके डिस्कवरी ले सकता है, उसे सोचने की जरूरत ही नहीं है किसी और गाड़ी की। और ऐसे जैगुआर के साथ है तो कस्टमर्स के लिए समझने में आसानी हो गई है, ब्रांड के लिए बताने में आसानी हो गई है अपनी कार्स के बारे में। और मैंने भी इसमें एक वीडियो बनाई थी लैंड रोवर में और रेंज रोवर में डिफरेंस, आधे लोगों को समझ ही नहीं आता, तो आपको समझ आ जाएगा बढ़िया तरीके से। और ये ब्रांड ये रीस्ट्रक्चरिंग काफी सालों से करना चाहता था, पर क्योंकि पिछले कुछ सालों से सप्लाई शॉर्टेज चल रही है और ये ब्रांड अपनी कार्स को फुल पोटेंशियल पे मैन्युफैक्चर कर नहीं पा रहा, इसलिए ब्रांड ये एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहा था। पर अभी इस ब्रांड ने बढ़िया काफी हाई इंटेंसिव कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लिए अपने सप्लायर्स के साथ और सप्लाई चेन शॉर्टेज भी काफी सही हो गई है, तो इसलिए अब ये ब्रांड एग्जीक्यूट कर सकता है इस वाली स्ट्रैटेजी को। और इस वाली रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ये ब्रांड काफी एग्रेसिव होने वाला है, जिसमें 2023 के एंड में ये ब्रांड अपनी पहली रेंज रोवर एसयूवी को अनवील कर देगा, जिसकी डिलीवरीज 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। और ये ब्रांड अपनी जो जैगुआर है उसके अंदर 3 नई इलेक्ट्रिक कार्स को अनवील करने वाला है, जिसमें पहली गाड़ी एक ग्रैंड टूरर होगी अराउंड $1.5 लाख के प्राइस में, जिसमें आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है और उसकी भी अराउंड डिलीवरीज 2024 के एंड में स्टार्ट होगी। पर काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि इस ब्रांड की जो स्ट्रैटेजी है काफी खराब है, क्योंकि पहले तो ये ब्रांड 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है इस वाली पूरी चीज में, और 1.5 लाख करोड़ ये ब्रांड ऑब्वियसली थोड़ी डेट वगैरह लेगा उसको रेस करने के लिए। और फिलहाल इस ब्रांड में बहुत ही कर्जा है, तो पहले ये ब्रांड पे कर्जा है और कर्जा चढ़ जाएगा, तो इसलिए इस ब्रांड को काफी प्रॉफिटेबिलिटी शो करने के लिए मुश्किल होगी। पर इस ब्रांड को पता ही होगा भाई कुछ ना कुछ, हम कौन होते बोलने वाले। तो शीबा जैसे लोग तो पागल है यार, कुछ भी बोलते रहते हैं कि ब्रांड ऐसे महंगा ज्यादा पैसे लगा रहा है, इतनी जरूरत है नहीं, ज्यादा अपने आप को एक्सपर्ट बनते हैं मतलब। पर मैं भी ये कह रहा हूँ यार कि 1.5 लाख करोड़ काफी बड़ा एक सम होता है, और इस ब्रांड के आज तक के मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड $2.5 बिलियन की गई है। तो ब्रांड इनडायरेक्टली अराउंड 6 साल के मैक्सिमम प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करने वाला है इस वाले ट्रांजिशन में। पता नहीं अभी जस्टिफाइड है या नहीं है, पर देखो यार ऑब्वियसली ब्रांड ने कुछ तो सोचा होगा। और बाकी एज अ कंज्यूमर हमें क्या डिफरेंस मिलने वाला है कि आगे आने वाली जो कार्स हम लैंड रोवर की लेंगे, फॉर एग्जांपल डिफेंडर वगैरह, उनमें आपको लैंड रोवर का बैज मिलेगा। पर जो इस ब्रांड की नई नई कार्स आएंगी, फॉर एग्जांपल नई वाली इलेक्ट्रिक रेंज रोवर, जिसमें आपको तगड़े वाले फीचर्स मिलेंगे, उसमें आपको शायद लैंड रोवर का बैज ना मिले, वो सिर्फ एक रेंज रोवर होगी और उसी के नाम से उसकी बिलिंग होगी और उसी के नाम से बिकेगी वो। और वैसे तो अगर आप फिलहाल भी देखें तो रेंज रोवर में आपको लैंड रोवर का बैच मिलता ही काफी कम है, छोटा सा मिलता है, तो इसलिए ये ब्रांड पहले डिस्टिंक्शन कर रहा था। और एक इस ब्रांड का शायद और सब ब्रांड लॉन्च हो सकता है, जिसमें डिस्कवरी आता है, शायद एक और ऐसे सब ब्रांड आ जाए जिसमें एक और कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स आ जाए। और काफी लोग ये भी मान रहे थे कि जो लैंड रोवर वाला ब्रांड नेम है खत्म हो गया है, अब जो लैंड रोवर का फ्लैग है वो खत्म होने वाले सारी गाड़ियों से सिर्फ डिफेंडर लिखा होगा या फिर डिस्कवरी लिखा होगा। तो ये भी नहीं है, जो लैंड रोवर का फ्लैग है जो उसका ब्रांड नेम है वो अभी भी गाड़ियों पे आएगा। और बाकी एक और चीज आपको आने वाले इस ब्रांड की लाइनअप में दिखने वाली है कि जैसे अगर आप मर्सिडीज देखें तो उनका जो मेबैक वाला एक ब्रांड है वो उनकी एग्जिस्टिंग कार्स को यूज करके उसे ऐसे अपलिफ्ट कर देता है, और मेबैक की काफी सारी कार्स आने लग गई है। फॉर एग्जांपल पहले सिर्फ एस क्लास में आता था मेबैक, अब उनकी जीएलएस में भी आता है और EQS में भी आने लग गया, EQS एसयूवी में। तो वैसे जो स्पेशल व्हीकल्स आता है लैंड रोवर में और जैगुआर में, वो काफी सारी कार्स में आपको दिखने वाला है, भले वो डिफेंडर वाली सीरीज हो, भले वो रेंज रोवर वाली सीरीज हो या फिर जैगुआर वाली सीरीज हो। इन वाले ब्रांड्स की काफी सारी कार्स में ऐसे डिफरेंट कार्स में ऐसे स्पेशल व्हीकल ऑप्शंस आने वाली है, ताकि थोड़ी और बेस्पोक बने और इनका जो अपर लिमिट प्राइस है काफी बढ़ जाए, और ताकि इन वाली कार्स की एस्पिरेशन वैल्यू थोड़ी बढ़े, क्योंकि गाड़ियों का प्राइस थोड़ा महंगा हो गया है। तो मेरे ख्याल से तो इस ब्रांड ने बढ़िया किया, क्योंकि जो कस्टमर है उन्हें काफी आसानी होने वाली है अपनी गाड़ी को बताने के लिए कि मेरे पास डिस्कवरी है। ऐसे नहीं बोलने की जरूरत कि लैंड रोवर डिस्कवरी है, ऐसे समझ रहे हो ना, बहुत लंबा पड़ जाता था। देखते हैं भाई इस ब्रांड की कौन कौन सी नई कार्स आती है और कितने प्राइस में आती है। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।